हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हो? बढ़िया, मैं मस्त एकदम। अब चलो देखो, आज कल हम लोग पढ़े थे लिमिट्स का ना, एग्जाम्पल नंबर 16 तक पढ़े थे ना आई थिंक। आज हम लोग 17 से या 17 पढ़े थे, 18 पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, ध्यान देना बोर्ड की तरफ। हाँ, और समझ में भी आना चाहिए। ये बढ़िया चैप्टर, ये आपको आगे क्लास में काम आएगा। बस समझ देना, 12th में एक आध दो क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा, और आपका फिर आगे जब क्लास जाइएगा ना, डिग्री लेवल में जिसको बोलते हैं 13 14 जिसको क्लास बोलते हैं, उसमें आपको काम आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसको अच्छा से पढ़ लो। इसमें एक क्वेश्चन हम लास्ट में आपको बताएंगे जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। क्या है? एल हॉस्पिटल रूल। याद रहेगा, बंदे का नाम था, बंदे का, जैसे ओम, गैलीलियो, पैथागोरस, ये सब नाम सुने हो ना। आयुष, चौहान, नकी, दुमका, झारखंड, ये सब नाम है ना। ऐसे ही एल हॉस्पिटल क्या है, बस में है ना। देखो अब तो उसी से हम लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे। हालांकि आपका यूज़ नहीं है, मगर फिर भी आपको सिखा देंगे। इनकेस कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपसे नहीं बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पे आप जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ना, तो आपका सवाल तुरंत बन जाएगा। मतलब उसको बोला जाता है घंटों का काम मिनटों में होगा, और मिनटों का काम सेकंड में होगा। अब देखो, तो 59 मिनट, तो हम लोग 59 मिनट जो बचा ना तुमको, घंटों का काम मिनटों में हुआ, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 59 मिनट बचा। 59 मिनट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हैप्पी? आओ देखो, तो यहाँ पे बोला गया है बच्चा, माय डियर प्यारे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। ये चैप्टर अगर आपको एक बार अच्छा से समझ में आ गया तो फिर मज़ा आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर बहुत मेहनत की ज़रूरत है आपको। 2x² + x - 3 ध्यान दोगे। हाँ, कभी भी रूट को हटाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जब रूट रहे ना, रूट को हटाने के लिए हमेशा परिमयकरण करना, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग। क्लियर हो रही मेरी बातें, समझ में आ रही है? गुड। अब देखो, ध्यान दो। कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक ठाक है, ठीक है, गुड बारी। अब यहाँ पे देखो, अच्छा चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये आ रहा है ना, ठीक है, हम भी आ जाएंगे। अब चलिए देखिए, यहाँ पे √x - 1 अपॉन, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ज़्यादा स्टेप काट सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, बस समझ आती है। मतलब हर चीज़ को दिखाना इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमको ओनली किसको हटाना है, इसको ना, तो ऊपर नीचे करो, ऐसा कर सकते हैं। बोलिए, हम किसका परिमयकरण किए? √x - 1 करके। क्लियर हो रहा, समझ में दिख रहा है ना आपको? ठीक है, गुड। अगर नहीं दिख रहा तो हमको बोलिएगा, तो फिर हम आपको दूसरी जगह बिठा देंगे, टेंशन नहीं है। अब देखो बाबू, 2x - 3, बोर्ड की तरफ देखना सब, एवरीबॉडी देखो, ये चीज़ और ये चीज़, a - b और a + b है, बोलो फॉर्मूला में बन जाएगा। तो x² मतलब a² इतना हो जाएगा। गुड। अब नीचे देखो बाबू, अच्छा नीचे वाला तुम सोच के देखो, तो मिडिल टर्म में टूट रहा है क्या? मिडिल टर्म समझते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड, मध्य पद गुणनखंड, मिडिल टर्म। तो देखो, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे कितना है 6। अब 6 को तोड़ के 1 लाना है, तो आ तो रहा है, देखो 6 को तोड़ के 1 आ रहा है, तो नीचे वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, तो 2x² प्लस, अब लाना है +1, इसको ध्यान रखना, इसीलिए +3x में -2x करना। हाँ, इसको ध्यान रखना, याद रहेगा ये चीज़ें। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है तुम्हारा? √x + 1। आप खाली देख लो, समझ में आ जाएगा, और अच्छा अगर लगे तो आप अपने दोस्तों को भी सेंड करेंगे, अपने कज़न को, भाई को, बहन को, दीदी को, चाचा को, चाची को, सबको सेंड कर सकते हैं। चाचा चाची का मतलब ये नहीं कि बड़ा हुआ तभी चाचा चाची कहलाता है, छोटा भी चाचा चाची होता, पता है कि नहीं? बस में तो है ना। हालांकि चाची नहीं होता, छोटा छोटा चाचा ही होता है। क्या होता है? चाचा छोटा हो सकता है मगर चाची छोटे, मामा छोटा हो सकता है मगर मामी छोटे नहीं हो सकते, ये बोलना चाह रहे। इसलिए चाचा चाची नहीं बोलना छोटा हुआ, खाली चाचा। क्या बोलना है? याद रहेगा, सिखा दिए, किसी को बोलना नहीं सब बात। देखो ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, बोलो? x कॉमन आएगा। गुड। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3। अब यहाँ से कुछ नहीं तो -1 कॉमन आएगा, बोलो? यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 3। ऐसे करके ब्रैकेट दे देते हैं बाबू। यहाँ तक ठीक ठाक है? आओ, यहाँ पे दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है।
ठीक है, देखिए अगर नहीं तो फिर हम ऊपर आई विल राइट, आपको ये जल्दी मिल जाएगा ये वाला, ठीक है ना, आज को ही मिल जाएगा शाम से पहले। देखिए ना, खाली देखना है, आराम से आप वीडियो देखना है और उसको समझना है। पहले आप इसको पूरा फुल्ली कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं ना, एकदम 100% आप इधर देखिए, ध्यान दीजिए, बात समझ में आ जाएगा। दिक्कत बाबू, ठीक है, दिक्कत बोलना, शर्माना नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, 2x + 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, √x + 1। अब हम ऊपर वाला थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ठीक है ना। देखो आप जब देखेंगे घर पे तो आप इसको क्या करेंगे, पॉज कर करके, हाँ लिखना ज़रूर है, ठीक है, नोट्स बनाना, क्या बनाना है, नोट्स, तब आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। क्योंकि अभी के बाद अब तो सो जाइएगा, अब जैसे शुरू में जो आपको चैप्टर पढ़ाए थे तो आप ये हो गए होंगे, भूल भाल के होंगे ना। हाँ, यहाँ ऊपर में 2x - 3 वो यहाँ पे 2 क्या था, 2x - 3 था ना, ऊपर में क्या था, 2x - 3 था, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो ना, यहाँ ध्यान दो ना, हम जो बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो, ये वाला से ये वाला कटा, बोलो कट गया, आपका काम खत्म हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब हम लिमिट पुट करेंगे, x बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे 2 में से 3 चला है, कितना बचा है, -1। अगर आपको तकलीफ होती है, नहीं समझ में आ रहा था, 2 × 1 करके देख लेना। अब यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा, 5। अब बगल में कितना आएगा, 2, तो रिजल्ट कितना आया, बोलो 1/10। ये आप, हाँ -1/10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई, गुड। आप देखो मिल जाएगा। जिसको समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो हमको बोलिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 19। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको एक मेथड से ज़्यादा मेथड से आपको बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। अब देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 + x होल पावर 4 -1। अब बाई में आपका चला गया x, ठीक है। देखो आप इसको 2 मेथड से बना सकते हो। पहला मेथड क्या है, जो हम आपको शुरू में बताए थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर a - a टू द पावर a मतलब n, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a था, और क्या था, x टू द पावर n - a टू द पावर n, अब बाय में x - यही ना फॉर्मूला था। तो इसी का क्या होता है आंसर, ठीक है। देखो होता है n - 1। अब बोर्ड की तरफ देखिए अच्छे से, यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत होगा, यहाँ पे आप हमसे 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कम से कम 70 बार पूछ सकते हो, ठीक है। 71 बार नहीं पूछना, 70 टाइम्स तक आई कैन टॉलरेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को बर्दाश्त कर लूँगा। और 71वां जहाँ बार होगा तो फिर क्या होगा, ध्यान दो, बोला नहीं जा सकता है, यहाँ ध्यान दो बोर्ड की तरफ, जो आपको बता रहे हैं बस समझ में आ गया आंसर हो गया, नहीं आया तो आंसर नहीं हुआ। समझ में आई बात है। हम यहाँ पे लिमिट वेट अभी कुछ भी नहीं लिखे, हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, देखो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए पावर 4 दे सकते हैं, बोलो, मगर 1 के साथ खेला करना, किसके साथ, वो भी पॉजिटिव वाला 1। कौन वाला 1, हाँ आप बोलोगे माइनस वाला 1 में आप पॉजिटिव वाला इवन नंबर लगा दीजिएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। आप सोच के देखिए, तो वहाँ खेला चलवे ना, बुझलम की बोलचे में। हाँ आप देखो, हम यहाँ पे क्या बताए बाबू, यहाँ x है, यहाँ a है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, x और a लिखा हुआ, तो यहाँ पे x के जगह में यही ना लिखा हुआ है, और a के जगह में यही ना लिखा हुआ है। राजा कोई तकलीफ है बोलो। अब दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 तो 100 है, तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था x टेंडिंग टू, इधर ई वाला को लिखते, यही वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे x के जगह में क्या है, हाँ 1 + x टेंडिंग टू 1। अब बताओ एकदम ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के, हाथ रखो, रख लिया, वेरी गुड। अब बताओ ये वाला इस फॉर्मूला पे आया, सच सच बोलो, एक बार और बोलो, आ गया। तो अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला बाबू, NaN-1। अच्छा बताओ, ये वाला 1 का तो कोई इज्जत ही नहीं है, इसका नाम हाइड्रोजन है, केमिस्ट्री में बोलते हैं, जहाँ मन क्या लग गए। तो इसको अगर हम आंसर बोल देंगे तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे, सच सच बोलो, करोगे, चलो कर लिए, वेरी गुड। अब देखो अगला नंबर, हाँ अब आपको हम समझा रहे हैं, समझ में अगर आ रहा है तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। क्या बाबू तुम ठीक हो ना, कल से आओगे रोज, अच्छा लड़का है ना। अरे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो आप लोग को बनाना चाहिए। देखो
ये 20 नंबर क्वेश्चन है ना, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स का होल पावर 6, ठीक है, -1, ये क्वेश्चन है। अब बाई में दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का होल पावर 5, देखो डरना नहीं, हाँ, -1। ये क्वेश्चन हम शुरू में पढ़ाए थे आपको, जो चैप्टर शुरू किए थे ना, तो उसमें याद होगा x पे पावर 10 -1 वाला कुछ करके था, याद आता होगा, नीचे x पे पावर 15 -1 करके था, ठीक है। भूल गए होंगे क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, इंसान का बच्चा भूलेंगे ही, क्या है कि नहीं। और अभी दुर्गा पूजा जस्ट तुम लोग का पार हुआ है तो क्या, हाँ हाँ पढ़ो जी सर। देखिए मालिक, एक फिल्म आ रहा है, उसका नाम क्या पता है, छोड़ो नाम नहीं बताएंगे। तो बोलना ये चाह रहे, अभी इसको ऐसे रहने दो, हाँ। अब ये चीज़ देख रहा, अब मान लो, देखो ध्यान दो, ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा जीटी मेथड है, जीटी मेथड समझ गए, ठीक है ना, जने तने वाला काम करेंगे इसमें। अब हम इस फॉर्मूला में इसको लाने की कोशिश करते, क्या करते, बोल पाओगे, बोलो तो, नहीं, कोशिश। अब देखो 1 प्लस एक्स और माइनस क्या लिखेंगे 1, अब ये वाला लिमिट यहाँ नहीं, यहाँ लिखो, मेन लाइन यहाँ है बाबू, कहाँ है, यहाँ। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 पे पावर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, अच्छा बताओ यहाँ पे लिमिट कितना टेंडिंग टू क्या होगा, बोलो तो, वेरी गुड, शाबाश, मतलब आपको समझ में बात आ रही है। अब आप बताओ, फिर से वही बोलेंगे, दिल पे हाथ रख के बताओ, इस फॉर्मूला पर आया, नीचे वाला नहीं आया, ऊपर वाला भी तो आ गया, देखो इसको ढक दो, छिपा दो, हाइड कर दो, स्किप कर दो, भगा दो। अब देखो, देखो वहाँ देखो, दिख रहा है, फॉर्मूला पे दिख रहा है, अब इसको छिपा दो, अब इसको देखो, दिख रहा है क्या भाई, बोलो, ठीक है, सच सच बोलो। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर है, इसको बोलते, क्या बोलते बाबू, ग्रीन कलर, अभी तक आप देखे नहीं होंगे, हम दिखा रहे हैं आपको, देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसका बना, बोलो बन गया, तो जिसका बना उसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या बनेगा फॉर्मूला, बोलो तो बाबू, 6 इंटू 1 पे पावर 5, तो अच्छा बताओ, अगर हम 1 पे पावर 5 लिखेंगे तो आप 1 पे पावर 5 ना हो जाएगा बाबू, चूँकि 6 में से एक जाएगा तो 5। अच्छा आप बताइए 1 पे पावर अगर 5 लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप तो जानते हैं 1 पे पावर 5 का कितना होता है, 5 कितना होता है बाबू, कितना होता है, 1 होता है ना। तो अच्छा आपका भी कुछ मार्केट में इज्जत है ना, अब जो मन सो लिख देंगे, आप बोलेंगे बाबू 1, तुम 11th 12th क्लास से पढ़ने वाला लगा होगा बाबू क्या। अब इसको कोई आदमी अगर 1 पे पावर 5 को कितना लिख देगा 5, तो सही है कि नहीं, बोलो गलत है ना। अच्छा तो गलत को बोर्ड पे नहीं लिखना चाहिए, ऐसा पाप लिखता है, मिटा दिए इसलिए, खुश हो गए तुम। अब देखो, अच्छा देखो जयंत बाबू, नीचे वाले का क्या फॉर्मूला होगा राजा, होगा ना, मतलब 1 का तो कोई इज्जत ही नहीं मार्केट में, उसको तो हाइड्रोजन बोले हम तुमको, पढ़े केमिस्ट्री कुछ CHO हर जगह, तो ये इसका आंसर हो गया, तो कोई क्या तकलीफ है आपको, बोलो चंदन बाबू, क्या समझ में आ रहा है। चलिए अब आंसर ऐसे लिख देते हैं, देखो मतलब आपको कल दिन दिखेगा, लीजिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बाबू, ठीक है, तुम आते हो ना रोज, ठीक रेगुलर आ जाइए और दिखाइए आके। अब सुनो, अब थोड़ा देर के लिए एक जरा सा ये करो तो, हल्का सा कर दिए, हो गया। अब देखो एक्सरसाइज 27B है, ए है, सॉरी मतलब ए और बी है, हाँ बी लिख दिया आंसर में ना, हालांकि ए है, क्या है, ए है, कोई बात नहीं, गलती होता है। तो देखो ये RS अग्रवाल, देखो RS अग्रवाल का 27A दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पेज नंबर तो आपको खोज ही लेगा अपने से। अभी हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो चैप्टर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला नहीं है, मगर एटलीस्ट कल, आज और कल बना के 2 दिन में आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपसे जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, और बाकी जो हम अभी बता रहे हैं इसको घर पे जाकर जितना ज़्यादा मेहनत कर लोगे, हम इस पूरा 27A जो आपको दिख रहा है ना ऊपर में, इस चैप्टर को जो सबसे खूबसूरत क्वेश्चन वो अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कल फिर पूछोगे, नहीं आएगा तो फिर पूछोगे, ठीक है ना, वंस मोर, समझते हो ना। चलो देखो ध्यान दो,
तो ये चैप्टर का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 29। क्या नाम है? 29। देखो मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा पूछते रहना है, बस समझ में आ रही है? मैंने ओपन मैच चल रहा है, कोई भी खेल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खेलेगा वो नहीं खेलेगा। अंडर 19 14 सिस्टम नहीं है। आप देखो, ध्यान दो बोर्ड की तरफ, सब आदमी ध्यान दो, एवरीबडी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, x to the power 4 minus 3x square plus 2 by x cube minus 5x square plus 3x plus 1। ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, ये दिया हुआ बाबू, ठीक है। तो एक चीज़ को देखो ध्यान, ये सब सवाल बनेगा कैसे? आप इसमें कुछ भी करोगे दिमाग ही नहीं आपका काम करेगा। देखो आप इसको डिवाइड, देखो रही बात डिवाइड का, देखो आप डिवाइड कर सकते हैं, चूंकि नीचे पावर छोटा है और ऊपर पावर बड़ा है। डिवाइड का रूल यही है कि नीचे कम रहे और ऊपर ज़्यादा रहे तो डिवाइड होगा, ये रूल है इसका। मगर आप कर सकते हैं, मगर आप किसी को डिवाइड ये नहीं आता या इतना बड़ा डिवाइड देख के डर लग रहा है, ऐसा होता है ना, तो डरना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। किसमें पूछेगा? सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा। मैंने जब तक धरती पे दुनिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पूछेगा। अभी आपके सामने बनेगा तो आपको मजा आएगा, देखने में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ये जब बनेगा ना, बनते 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 इतना बड़ा बनेगा कि आपको समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा 3 लाइन 4 लाइन का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। हाँ देखो ध्यान दो, और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आपको समय भी तो नहीं मिलता है ना। आप कंपटीशन वाला एग्जाम जब दीजिएगा तो आपको मुश्किल से 40 सेकंड या 60 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन में। हाँ 120 क्वेश्चन और 120 मिनट, तो कितना हुआ? एक क्वेश्चन 1 मिनट। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा होता है। तो 1 मिनट में कोई सवाल थोड़ी ना बनता है, मैथ का तो नहीं बनता है। हाँ बहुत सारा चीज़ है जो फॉर्मूला बेस्ड है, वो याद रहेगा तो बन जाएगा। देखो ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, सॉल्यूशन ये सब बनाओगे कैसे, वही तो आपको ट्रिक्स हम बता रहे हैं। दो ही को तो क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत खूबसूरत है, जो समय लेगा, बाकी तो ऐसे ही रगड़ देंगे बन जाएगा। समझ रहा है? देखो इसमें सबसे पहला काम करना है कि जैसे ऊपर वाला है, ऊपर वाला में क्या पुट करेंगे कि 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखो। आप क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़े थे, कोरोना में आप 9th में थे क्या? कोरोना में नहीं थे, तो आप पढ़े होंगे तो ध्यान दो हम जो बोल रहे हैं, हालांकि वो उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे अंदर हम। क्लास 9th में चैप्टर था 2.4, क्या नाम था? 2.4, उसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमको याद है इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि मेरा ये तो काम है ना बाबू। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अगर घर में बुक होगा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो वो सब सवाल कैसे, उसको बनाने का 2 मेथड होता था। तो उसमें जो शॉर्ट वाला जो मेथड था ना, वही मेथड यहाँ पर अभी हम अप्लाई करेंगे। नहीं वो तो दूसरा है। अब देखो ध्यान दो, अभी जैसे देखो एक छोटा सा हम एग्जांपल पहले देते हैं, आपको बात समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखे है बाबू x+1, क्या लिखे? x+1। इसको मान लें थोड़ा देर के लिए fx। बात पहले समझो अच्छे से। आप बोलेंगे बताओ x का कौन सा मान रखेंगे 0 हो जाएगा? हाँ x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा? -1। क्या रखेंगे? वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। तो x की जगह में -1 रखे दिया, -1 + 1 क्या आ गया? 0। तो यहाँ जब क्या रखें? -1 रखे ना, तो इसका मतलब है ये पहले x+1 होगा बराबर 0, इसलिए तो यहाँ से निकला होगा x बराबर -1। सोच के देखो, बात समझ में आती है ना। कभी भी कोई भी नंबर का जब कोई भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया रहे उसको 0 करना है ना, तो यहाँ पे जो कुछ दिया रहे उतना बराबर 0 लिख देना। क्या लिख देना? तो तुम सोच के देखो, नहीं x+1, तो x+1 बराबर क्या लिख दिए? 0। तो x का मान क्या निकला? तो -1 यहाँ डाल के देख लो, 0 निकलेगा। निकला कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अभी हम आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। पहले ये बात समझ में आना चाहिए, तब ना मज़ा आएगा पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा ना। तो खाली बस बना दिए हैं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे x का कौन सा मान रखेंगे 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आप लिमिट्स पढ़ रहे हैं ना। तो लिमिट्स में एक चीज़ क्या है, इसमें लिमिट्स दिया हुआ है कि x टेंडिंग टू क्या लिखा हुआ है? 1। मैंने 1 पुट करने से 0 आ जाएगा। सोच के देख लो, आप पुट करके देखो, यहाँ पे 1 हुआ बोलो, और यहाँ पे 3 हुआ, और यहाँ पे 2 हुआ। तो 2 + 1 कितना हुआ? 3, और 3 - 0 हो गया। ऐसे नीचे भी 0 हो जाएगा। देखो 1 3 4 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना। और कोई भी वैल्यू डालने से 0 फिलहाल आने वाला नहीं है। मगर आपको अगर कोई आदमी क्वेश्चन दे दे, अब वहाँ पे ये वाला नहीं दिया रहे, तब क्या करोगे? पुट करके देखेंगे। कैसे पुट करेंगे ये भी सिखा देते हैं, सुनो ध्यान दो। एक बार पुट करेंगे 1 आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर -1 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 2, फिर नहीं आया तो -2। तो इतना ही में आपका मछली पकड़ लोगे।
इससे ज़्यादा जाल डालने की ज़रूरत नहीं पोखर में, इतना में मछली तुम पकड़ लेगा, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा दिल करेगा तो 3 चले जाना, अब -3 में तो पकड़ाना ही पकड़ाना है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, कब, जब आपको नहीं पता है तब, समझ में आ रही है। अब यहाँ पर तो आपको पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमको 1 डालो और 0 पाओ, 1 डालो और 0, समझ रहे हैं ना। आपको दिख रहा है अच्छे से, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए बाबू, क्या नाम है, हाँ अब दिख रहा है अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो सुनो, जब x बराबर 1, यहाँ ध्यान दो, x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अच्छा बताओ, यहाँ से ये वाला अगर अंदर ले आएंगे तो बराबर 0 होगा, बोलिए। यानी अच्छा, आप लोग फैक्टर समझते हैं, जिसको बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर मतलब उसको रखने से 0 हो जाता है ना, उसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं बाबू, जिसको सॉल्व करने से उसका रिमाइंडर जो होता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, तो शेषफल 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। देखो यानी x बराबर 1 जो होगा ना, x बराबर 1 इज द फैक्टर ऑफ ऊपर वाला का, ठीक है ना। तो x बराबर 1 हुआ तो x, इस 1 को इधर लेंगे तो क्या होगा, तो यानी इससे जब इसको आप भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, 0, क्या आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ये काम आप रफ में कर लेना, रफ मतलब कॉपी के सामने यहाँ पे दिखाना साइड में, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं तो लगेगा याद करके या बच्चा चोरी करके लिख दिया, समझ में, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रही जो बोलना चाह रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को मतलब जब बनाओगे तो यहाँ पे इतना सा जगह बचा रहता है ना, भाग करने जानते हो ना, तो यहाँ पे भाग करेंगे, क्लियर है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखो तो x - 1 से हम भाग करके आपको दिखा रहे हैं, देखो ध्यान दो। तो x पे पावर 4 - 3x² + 2, ठीक है। हाँ, ये पढ़े थे 10th में, उसमें एक्सरसाइज था 2.2, 2.3 याद आ रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, 10th क्लास बच्चे लोग को तो ऐसे बड़ा हो जाएगा पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर इसको इससे गुना करेंगे। अब खाली आप लोग हल्ला नहीं करो, हाँ हल्ला करेगा सब आदमी तो कैसे समझ में आएगा आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, जिसको नहीं समझ में आएगा हाथ उठा देना, सर नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है। देखो तो ये वाला से ये वाला चल गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x³ - 3x² + 2। अब यहाँ पे डालेंगे बाबू +x², तो यहाँ पे हो जाएगा x³ - x², हैप्पी। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये वाला से ये वाला कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x² + 2, यहाँ पे लिखेंगे -2x, तो क्या हो जाएगा -2x² + 2x, क्लियर है, माइनस प्लस। हमेशा याद रखिएगा, अगर 10th क्लास में नहीं सीखे होंगे, 9th क्लास में नहीं सीखे होंगे, तो हम अभी आपको सिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं वो सुनो। हमेशा पहले वाले को टारगेट करना, किसको, बड़ा छोटा से लेना देना नहीं है, पावर तो हमेशा बड़ा ही वाला को आगे रखिएगा ना, पावर जो पावर, हाँ तो उसको ठीक करना है आपको, रीअरेंज उसको बोलते हैं, ठीक है ना, फिर से करना है, जहाँ तहाँ नहीं, उसको जैसे बड़ा पावर है उसको आगे रखना, छोटा पावर को उसके बाद उसको ऐसे रखना है, उसको पहले ठीक कर लेना, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। उतना टैलेंटेड नहीं है बच्चा के तुरंत तुम, न्यूटन तो दादा का नाम तो था नहीं तो तुरंत सीख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बड़ा पावर जो रहेगा उसको आगे रखना और उसी को टारगेट करना, पहला वाला कटना चाहिए, बात खत्म। उसके बाद क्या होगा, उसी को लेना देना नहीं, बात समझ में आ रहा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बचा आके, -2x + 2। अब यहाँ पे किससे करेंगे मल्टीप्लाई, ओनली 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो बाबू हमेशा याद रखना, अगर ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, तो यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो इसमें 2 चीज़ें, या तो आप गलती कर रहे हैं सॉल्यूशन करने में, या तो आप गलती कर रहे हैं सॉल्यूशन करने में, या फिर उसको बोला जाता है ये, देखो या तो आप गलती कर रहे हैं या फिर क्या है आपका, या तो मैंने सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे, या फिर ये इसका फैक्टर नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं 1 पुट करने से तो 0 आ रहा है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर आप गलती कर रहे थे, यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप ये पढ़े हैं, एक जरा से इसको बंद करो तो देखो बात सुनो तो आप ये पढ़े होंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, पढ़े हो। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड बराबर था डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हो ना। अब सुनो मेरी बातें अच्छे से बात को सुनना जो बोल रहे हैं। तो आपका भैया सॉल्यूशन किए तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो आप इसी को देखो, ध्यान दो, हम यहीं पर लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पर लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ ध्यान देना अच्छे से।
इसके बदले में क्या लिखोगे, देखो ये इंटू ये आप प्लस रिमाइंडर, यही ना तरीका होता है, इतना इंटू इतना और प्लस रिमाइंडर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो। ये वाला जो बच्चा सीख गया अच्छा से, तो वो बच्चा मेरा बच्चा होगा। हैप्पी? कोई दिक्कत है बोलो? अब चलिए इसको क्लीन करते हैं। इसमें समय लगेगा, अब खाली आए या बोर्ड में बना देंगे तो मज़ा नहीं ना आएगा, ये कोई हम एग्जाम थोड़ी दे रहे बैठ के। अब देखिए, अब फिर हम इससे डिवाइड करेंगे x-1 को नीचे से, तो x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। चलो अब यहाँ से क्या कर देते हैं, x²। पहला वाले को टारगेट करना, हमेशा हम बता दिए, ठीक है ना। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो -x² होगा बाबू। हाँ, अल्लाह ने करो। अब देखो ध्यान दो, इधर यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, ये वाला कट गया। अब यहाँ पे कितना होगा, -4x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे -4x। और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हमको बोलिएगा कि सर वो नहीं समझ में आ रहा, हम उसको फिर से बताएंगे। प्लस 4x माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ पे क्या आया, -x प्लस 1। यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से करेंगे, तो -x और प्लस 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या आ गया बाबू, लड्डू। क्या आ गया, लड्डू। समझ में आ रही बात है? अब देखो उसके बाद क्या करोगे, जब घर पे इसको देखोगे ना अच्छे से सामने में रख के, तो लोग बस MB GB रहता है ना, कोई दिक्कत है ना, इसी के लिए रखना है। खाली फालतू मैंने बेकारी चीज़ देखने की क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की चीज़ देखो तो समझ में ना आएगा बच्चा। देखो, और नहीं तो यहाँ से डाउनलोड का तो ऑप्शन आने के बाद ही होगा ना, अभी तो होगा नहीं। जब तुम आओगे तो वाईफाई का तुमको मिल जाएगा यहाँ से, मगर वो तो क्या बोलते हैं उसको, अपलोड होने के बाद ही ना मिलेगा। अब सुनिए, ध्यान दो। इसको क्या लिखेंगे, इतना इंटू इतना लिखेंगे। लिखो x-1 इंटू x² माइनस 4x माइनस 1। हम जो काम किए यही काम आपको करना है, बहुत आसानी के साथ आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक जिसमें जादू सिखाएंगे बाद में, अभी नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? वैसे ना करो, देखो तो आप आगे थोड़ा पढ़ जाओ अगर दिक्कत हो रही है तो। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये वाला क्या हुआ, कट गया। अब बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है, 1। यहाँ पुट करो, 1 और 1 2, और यहाँ पे हो गया कितना, -4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ, 1, यहाँ 5 हो गया, तो 1 - 5, ऊपर में कितना हो जाएगा, -2 और नीचे -4। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको 1/2 दिखेगा। समझ में आ रहा बच्चे? एवरीबडी गेटिंग? ठीक है। अब देखो इसका 30 नंबर बताते हैं, टाइम है ना, ठीक है। नहीं बनेगा, मगर वो उसमें तुमको कुछ करना है उसमें, समझ में आ रहा है ना। ये इसमें आपको 5 या 6 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मार्क्स या, ये तो बहुत हम आसानी से तुमको बताएं, मगर जो हम यहाँ पे रफ में किए हैं ना, तो वो रफ में तुमको नहीं करना, वो यहीं पर कर देना, या मन करे तो फ्रंट पेज में दिखा देना करके। बात समझ में? हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, मगर आपको जब बुकलेट वाला पेपर मिलता है, बुकलेट समझते हो ना, तो उसमें ज़्यादा नोटिंग नहीं करना। इसलिए अगर इनकेस पेज खत्म हो गया तो बस बैठ के रोते रहो, ठीक है ना, ध्यान इसे रखना है। और अगर अलग से पेज मिलता है तो आराम से तुम सर को दिखा देना ना, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा तो सर को भी लगेगा हाँ बच्चा जो है मेरा जयंत बाबू एकदम अच्छा लड़का है। अब तुमको प्रैक्टिकल में पूरा नंबर देगा, 30 में से 32 नंबर देगा। हाँ, फिजिक्स वाला का 2 नंबर कम करके इधर बढ़ा देगा। देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा बायोलॉजी का लोगे। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है BIOLOGY, यही ना होता है। इसको बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ना, ऐसे बोला जाता है, बायो लोगे, क्या बोलते हैं, बायो लोगे। मतलब जब तुम लोगे तब तुमको पता चलेगा, वो खुद बोलेगा बायो लोगे। समझते हैं? बाद में तुम जब वो समझ में आ जाएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कर देना कि हाँ सर अब समझ में आया। बायोलॉजी क्या बोलेगा, बायो लोगे, समझते हो? जब लेगा तब तुमको समझ में आएगा, अभी तो तुम लिया ही नहीं। अब देखो मैथ तो पागल आदमी लोग लेता है। देखो मैथ तुमको हमेशा हर जगह हर मोड़ पे तुम्हारा साथ देगा। तुम गम ना करो, तुम रंज ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बोलेगा,
बात समझ में, मज़ा आ जाएगा तुमको। मैथ तो तुमको कभी नहीं, बायोलॉजी का कितना क्वेश्चन आता होगा मुश्किल से एग्जाम में, आप सोच के देख लो। आप जब कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन आता बायोलॉजी का, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। और मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा, बस में है ना। जब 25 किलोमीटर बच्चे नहीं सोते हैं तो माँ बोलती है सो जा बेटा, वरना नकी सर आ जाएंगे मैथ लेके, समझते हैं आप, ध्यान दो। तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोग तो क्या, हाँ ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें एन लिख देना, तुम जितना बार एन लिख सकते हो, मतलब मोस्ट कर करके कितना बार मोस्ट बोल सकता है ना, पानी खत्म हो सकता है। मगर ये देखो 3 पे पावर x प्लस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली समझ में आना चाहिए। अच्छा बताओ, अभी इससे पहले वाला जो बताया 29 नंबर, वो समझ में आया? हाँ क्या, तब हम उसको भारी बोल रहे थे तो हम गलत थे ना। अब जैसे हम इसको बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। अब ये भी तुमको इजी लगने लगेगा, तब सोचो तो हम गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज? हाँ आ गया ना। आप देखो तारपर की करवे खाना, देखो ना दादा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम पहले ही बता रहे हैं, समझे बाबू, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। देखो हम तुम और मैथ, ठीक है ना। अब ध्यान दो, पढ़ाई को ऐसा पढ़ो कि पढ़ाई जो है, समझ रहे हो ना, इंटरेस्टेड बने, मज़ा आए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रही है? समय बहुत कम है बच्चा, इसको रख देते हैं, काम आएगा बाद में। अब ध्यान दो, इस सवाल को सबसे पहले हम जिसको स्टार्ट करेंगे, देखो कहाँ से करेंगे। सबसे पहला काम देखो, ध्यान दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अब कुछ भी नया काम नहीं करना, ओनली मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, दोनों का बेस इक्वल होता है ना, बेस तो क्या होता है बच्चा, पावर जो है ऐड होता है। तो हम इसको बोलते हैं प्रीवियस स्टेप्स, मैंने ये तो फाइनल स्टेप होगा, इससे पहले ये वाला होगा, सोच के देखो। सेमीफाइनल मैच खेले हो ना तुम लोग, देखो थोड़ा शेकिंग करेगा ना, हिलेगा तो दिक्कत करेगा, समझा ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है। अब देखो 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर माइनस एक्स, अब माइनस 3 पे पावर एक्स बाय, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत है बोलो बाबू? नहीं है। अब सुनो, देखते जाना, हाँ जहाँ पर आपको लगे डाउट है आप हाथ उठा देना, कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो एक है ना, देखो 3 पे पावर x, अच्छा 3 पे पावर 3 का मतलब 27, वाह। अच्छा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे x पे पावर -1 का मतलब 1/x, ये बचपन में पढ़े होंगे, आप पढ़े हो ना सब आदमी। बताओ ये वाला संख्या पे पावर माइनस है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, इतना, अब -12 हैप्पी। अब तो 3 पे पावर 3, जब यहाँ 27 होगा तो यहाँ कितना 28 होगा, बढ़ता नहीं है, 27.5। देखो ऐसा भी नमूना है हमारा क्लास में। बोला दादा यहाँ तक समझ में आया, अच्छा से आया समझ में, ठीक है। देखो अब ध्यान दो इधर, अभी इसको हम क्लियर नहीं करेंगे, रोना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाएंगे ऐसे करके। अब ये बताओ यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्लियर एकदम है, ठीक है। अब ध्यान दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, क्या बोलेंगे बाबू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो एक काम करो, हालांकि आप यहाँ भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, तो हम बाद में करेंगे, रुको। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पुट करते हैं पहले, देखो पुट 3 पे पावर x/2 को मान लिए t, यहीं पर आपको हम जब समझाएंगे और आपको जो अगर समझ में आ जाएगा ना, तो आप हमको जो है तालियों के साथ स्वागत तो करना है, मगर यहाँ पर नहीं करना। क्लासरूम में तालियों के साथ स्वागत करोगे तो बच्चे लोग डर जाएंगे ना। कमेंट बॉक्स में आप एकदम जो है ना, कमेंट बॉक्स में एकदम लिख दीजिएगा, दिल वगैरह इमोजी वगैरह कुछ बना के सेंड कर दीजिएगा, लगे कि समझे ना, मज़ा आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ इसको हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, आपको जोन सा अच्छा लगे ओन सा ले लेना, हैप्पी, बस खाली ध्यान देना बाबू, बोलो जुमा केसरी बोलो, ठीक है। देखो समझ रहे बच्चा तुम, वेरी गुड। 3 पे पावर x/2 को जब हम t मान लिए तो 3 पे पावर x बराबर क्या होगा,
यहाँ पे देखो दादा 3 पे पावर x दिया हुआ है ना, और यहाँ पे 3 पे, देखो मेरी बात सुनो, तो बहुत आसान है, आपको दोनों रास्ता आपको हम बताएंगे, अभी पहले बोल दिया, डरना नहीं है, ठीक है ना। देखो 3 पे पावर x/2 का, अच्छा सिंपल 3 को गोली मारो नहीं यार, 3 को बाद में, 3 से तो कोई झंझट ही नहीं है। बताओ x बड़ा होता है या x/2 बड़ा होता है? x बड़ा होता है, तो x/2 x का आधा है, मगर ये अगर 50 है तो ये 100 होगा। खुश हो ना आप लोग, मतलब ये 50 होगा तो ये 100 नहीं होगा, तो कितना होगा? कसम से? ठीक है। अच्छा ये अगर 100 होगा तो ये, देखो भाई अभी भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आई सेट करो, बैटिंग करना है ना, भारत तरफ भी खेलना है ना हम लोगों को। अच्छा ये अगर 10 होगा तो ये, अच्छा ये अगर 12 होगा तो ये बात समझ में आया सबको? पहले बोलो, मैंने इसका आधा है, ये क्या है? ऐसा देखो ना, बटे में 2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो भी नंबर है ना, यहाँ पे मान लो 50 होगा तो उसी को आधा करके यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा बच्चे? फिर से बोलो, समझ में आया? अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये अगर 3 पे पावर x/2t है तो 3 पे पावर x कितना होगा? तो तुम बोलोगे 2t, यही ना तुम बोलोगे? तो ये गलत है। ये तो हमको जादू सिखा रहे हैं आपको। अब बोले सर कैसे कैसे, आप बताइए हमको, मतलब सर हमको बहुत ही लगने लगा, एक्साइटेड हो गए सर, प्लीज़ बताइए ना, 2t कैसे नहीं होगा सर? कैसे नहीं होगा सर? अभी तो आप बोले डबल होगा, ऐसे ना। अब सुनो, खेलो मेरे साथ। 3 पे पावर x/2 है ना बाबू। अच्छा इसको तुम ऐसा लिख सकता है, देखो तो पहले ध्यान देना, ये इनटू है, ध्यान रखना। अब ये दोनों को मन में सॉल्व करके देखो तो आधा आधा ऐसा ना होता है, या इसको भी दिखाएंगे कैसे हुआ? ऐसा कोई अगर प्राणी है तो बोलिए, क्या कोई दिक्कत है बाबू? आवाज़ निकल गया थोड़ा, सही आंसर। तो सुनो, तो कहने का मतलब है कि x/2 यानी हाफ प्लेट फुल प्लेट। क्योंकि बिरयानी तुम लोग अक्सर खाते हो कि नहीं? ठीक है, अब कितना दिन बर्दाश्त करोगे यार, हो गया खत्म, अब तो खाना ही है। अब ध्यान दो, तो कहने का मतलब 3 पे पावर x/2 को t लिखें तो 3 पे पावर x को क्या लिखेंगे? इसको t माने हो ना, और इसको भी क्या माने हो? t, तो कितना हो जाएगा? अच्छा अब समझ में आया कि 3 पे पावर x का वैल्यू क्या होगा? t²। ये अच्छा सा है समझ में? पक्का बोलो। अब दूसरा मेथड बताते हैं। ये तो समझ में आ गया, हमको पता है, तुम तो अच्छा लगा, तो पहले बोले तुम लोग अच्छा लगा है। अब तुम लोग नहीं मानता है, पूरा घर वाला मगर अच्छा नहीं मानता तुमको। वजह है कि तुमको काम करने बोलते, तुम लोग काम नहीं करता घर का ना। ये पहला मेथड, कौन सा मेथड बाबू? अब दूसरा मेथड बताएंगे तो आप बोलिएगा सर उससे अच्छा तो यही तो लगा हमको, उससे ज़्यादा इजी यही लगा सर। देखिए अभी जो बताने जा रहे हैं, सुनो ध्यान दो। अच्छा आप में से कौन कौन इस बात पे यकीन करते हैं कि ये वाला रूट का मतलब क्या होता है? बोलो, हाफ होता है, बोलो। ये बात सब आदमी जानते हो? सच बोलो भाई। देखो अच्छा आप में से कौन कौन जानते हैं कि यहाँ से x बराबर क्या होगा? ये बात तुम लोग मानते हो? क्या बोलते हो जी? रूट उधर चला जाने से स्क्वायर हो जाता है, क्या जी? ऐसा मानते हो आप लोग? इसमें हम लोग सब राजी खुशी? सब राजी खुशी? अब आओ देखो, तो यही रूट, ये जो 1/2 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? सोच के देखो तो, होगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे करके। तो x बराबर यही तो इधर आया तो क्या बन गया? देखो तो सोच के, क्या आयुष बाबू क्या बोलते हो आप? समझ में आ रहा सबको? देखो ये जो रूट था वही रूट ही का तो नाम हाफ है बाबू। जो हाफ उधर जाता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा ना वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर का नीचे और नीचे का। तो यहाँ पे 2/1 होता है, तो 2/1 नीचे वाला 1 का वैल्यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं लिखते। तो ये बात आपको समझ में आया? 1/2 इधर जाएगा तो भैया स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बोलो फिर से बोलो। फाइनल अब बॉल डालें, आउट होगा तो फिर बैटिंग नहीं मिलेगा, पक्का बोलो। चलो आ जाओ, आउट नहीं होना, फिर से देख लो जो समझाएं, ठीक है? आइए आजा बाबा। अच्छा ये चीज़ आप पढ़े हो, देखो तो a पे पावर m और इस पे पावर n, तो क्या होता है? a पे पावर mn। कोई दिक्कत है बोलो तो? नहीं सर। अच्छा a पे पावर अगर m/n रहे तब क्या करोगे? इसको कैसे लिख सकते हैं? बोलो ठाकुर। देखो आओ सीखो 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 सीखो। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते, जैसे हम समझा रहे हैं, a पे पावर m और इसका पावर 1/n। क्या बोलते हैं जयंत बाबू? क्या समझ में आ रहा है? एक्सीलेंट।
ये वाला दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n तो हो ही ना जाएगा। बहुत ये सब इसको क्लास 8 में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ। अलग बात है हम लोग ध्यान नहीं दिए थे क्लास 8 में, तो जो बचपन में नहीं पढ़े उसको कहाँ पढ़ेंगे, 55 में। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, m/n को ये नहीं, ये जो m दिया ना, m यहाँ लिख दिया, 1/n है, इसको पावर में चढ़ा सकते हैं, बोलो समझ में आ रही, सबको पता है? ठीक है भाई लोग, क्या राधे राधे। ठीक है, अब आओ, जब तुम बोल ही दिया तो देखो अपना बात से पीछे नहीं हटना। तो देखो 3 पे पावर x यही ना है, और इस पे पावर क्या हो जाएगा 1/2, बोलो होगा? अच्छा बताओ, ये 3 पे पावर x हुआ, बोलो, ये 1/2 अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा? तो यही ना चीज़ थोड़ी देर पहले हम प्रूफ किए थे, समझ में आई बातें? तो आप अगर एक बार सीख लीजिएगा, अगर एक बार आप सीख लेंगे तो दिमाग लगा नहीं, तो बच्चा जैसे तो बताएं सिंपल में, हम अभी आपको क्या बोले, जो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो हमको खाली नीचे ले जाना है, तो 1/2 तो होगा ना, इसका मतलब 1 देखो x/2 को आप कैसा लिख सकते हो, अगर आप इसको तोड़िएगा तो ऐसा लिख सकते हैं x × 1/2, तो हम सिर्फ इसको उधर भेजेंगे, तो इसको सिर्फ हम उधर भेजेंगे तो t² होगा कि नहीं, बोलो? तो आपको अगर वो वाला अच्छा लगा तो वो वाला समझ लीजिएगा, और ये वाला अच्छा लगा तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना? सुनो तो हम बोलना जो चाह रहे थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, तो हम इसको क्लीन करते हैं, हाँ ध्यान रखना, ये तो आप देख के लिख लेना। देखो अब यहाँ पे आते हैं बच्चा, तो हाँ लिमिट, अच्छा ये तो हम फिर बार बार मिटा दिए, इतना हो गया। अब बताओ x का वैल्यू कितना है, वहाँ पे 2 पुट करो, कितना आएगा? 1, खाली 3 आएगा, मैंने 3 पे पावर 1 का मतलब 3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू t टेंड्स टू 3, कोई दिक्कत है, बोलो? अब 3 पे पावर x के बदले में क्या लिखेंगे? हाँ बदमाशी नहीं करो, फिर t² प्लस 27 लिख देंगे बच्चे, अब फिर क्या लिखेंगे? t² माइनस 12 लिख देते हैं, नीचे 27, 27 जिसको बोलते हैं, यहाँ पे t² माइनस यहाँ पे t। ये इसको देख लो, अच्छा से देख लो, देखो टेंशन लेना नहीं है, समझ में आएगा, ये मायने रखता है, समझ में आ रही बात है जो बोलना चाह रहे हैं आपको? तो यहाँ पे जैसे जैसे था, जब ये 3 पे पावर x/2 को t माने हो, तो 3 पे पावर x का क्या आ जाएगा, अभी आपको हम बोले t², इसको हम प्रूफ करके भी दिखा, नहीं समझ में आया तो अभी हम जो बना रहे थे, वीडियो को आराम से और पॉज कर करके एक एक स्टेप देख लेना, समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, ओके? अब ध्यान दो, और t टेंडिंग टू 3 क्यों हुआ? क्योंकि x का वैल्यू लिमिट x के बराबर 2 दिया होता है, यहाँ पे 2 पुट कर दे, 2 का दिया 3 आए, तो t बराबर 3 आए, तो वही लिखे t टेंडिंग टू 3, समझ में आ रहा है बच्चा? अब देखो, अब हम एक स्टेप काट रहे हैं, अब हम मन नहीं कर रहा हमको इतना लंबा बनाने का। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप सर स्टेप मत काटिए, हमको सब स्टेप दिखाइए, तो हम सब स्टेप दिखा देंगे। आपको लग रहा है कि काट लेने से कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं क्या करेंगे, ठीक है? अब ध्यान दो, जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बोलो, और फिर ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और पूरे पर आ जाएगा बटे में t², और फिर नीचे वाला का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे t³ हो जाएगा, और उसके नीचे भी t² आएगा, तो ये t² और ऊपर वाला का t² कटेगा कि नहीं, बोलो? बस में आ रहा है, ऊपर वाला का हर और नीचे वाले का हर, जिसको बोलते हैं ऊपर वाले का डेनोमिनेटर पार्ट और नीचे वाले का डेनोमिनेटर पार्ट, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ना, तो वो दिखाना जरूरी नहीं। आप 11th 12th पढ़ते अभी सब क्या दिखाइएगा, आपको लग रहा है नहीं हम दिखाएंगे सर, हम थोड़ा सा LOL स्टूडेंट है, तो आप दिखा दीजिएगा, जो अपने को समझता है वो लाइक करेंगे, ठीक है ना? अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, बोलिए, t पे पावर 4 प्लस 27 माइनस 12t², यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस t³। ये स्टेप समझ में आया, बोलो? आया, गुड। जब आ ही गया है तो अब ये फाइनल आपको हम बता देते हैं। अब देखो उसके बाद ऊपर वाले को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, अगर अरेंज नहीं कीजिएगा तो आपको बाद में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। देखो 27 के बदले में 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए, यहाँ पे t³, ठीक है? दिख रहा है आपको क्लियर, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुड। अब ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, आप इसको एक बार में चाहिए तो एक बार में झगड़ा खत्म कर देते हैं। आप बोलिएगा कि आपको थोड़ा सा छोटा करके बताइए, तो हम आपको थोड़ा छोटा करके बताएंगे, मगर वो थोड़ा बड़ा बनेगा। हाँ हाँ, वीडियो में देखो तो है ही, ठीक है? अब देखो ध्यान दो इधर,
तो इसको मिडिल टर्म में तोड़ना है, गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 27 को ऐसा तोड़ो कि 12 आ जाएगा, 9 और 3 आ जाएगा ना, ठीक है, गुड। तो डायरेक्ट कर देते हैं। देखो डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट में आपको फिर लूज मोशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 9t² माइनस 3t² अब प्लस 27। नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ बोलो, ऐसा है ना। अब ठीक है, वेरी गुड, आप लोग तो अच्छे से याद कर लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ऐसा है ना फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 3 माइनस टी, अब ब्रैकेट में a², तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ab बोले तो 3t प्लस b² बोले तो t²। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे बना देंगे फाइनल, उसके बाद हम आराम से कुछ नहीं करेंगे, आप लोग देखते रहना, ठीक है। पहले अच्छे तरह से ध्यान दो, यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप घर पे जाके कम से कम 3 बार 4 बार बनाना है, ठीक है ना। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको अभी समझ में, हमको पता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, मगर 1 दिन 2 दिन जैसे हो जाता है ना, तो फिर इसमें जो है ना जंग लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो जंग लगने नहीं देना है, सुबह शाम अगरबत्ती दिखाना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसका नाम कौन अगरबत्ती उसको बोलते हैं, उसका नाम है रिविज़न अगरबत्ती। अगरबत्ती का नाम है रिविज़न अगरबत्ती। अब देखो ध्यान दो, वहाँ से ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा बोलो, आजू बाजू में से t² कॉमन आएगा, तो t² कॉमन ले लो तो क्या बचा, t² माइनस 9, और उसके बगल में से क्या कॉमन आएगा 3, तो क्या बचेगा t² माइनस 9। कोई दिक्कत है बोलो बाबू। और नीचे में से कुछ मत करो, नीचे वाले को छेड़ो नहीं और ऊपर वाले को छोड़ो नहीं। देखो यहाँ तक गदगद, अभी भी पुट नहीं करना, नहीं तो अभी भी 0 आ जाएगा। 0 मतलब t/0 आ जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। अब देखो बाबू, एक स्टेप छोटा सा हम काट रहे, बताना ये चाह रहे हैं। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, अभी आपको दिखेगा, ठीक है। ये स्टेप आप लिख लेना घर पे। उसके बाद देखो ये स्टेप के बाद यहाँ 9 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 9। यहाँ पे 9 के बदले में आप क्या लिख सकते हो, मगर अगला स्टेप में लिखना। तुम लोग स्टूडेंट है ना, हम तो टीचर, हम तो कुछ भी कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ से t² हो गया, रहने दो। उसके बाद अच्छा ठीक है, t² हो गया। 1 मिनट, अब इसको ले लो -3 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t² माइनस 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। हालांकि इसको तो एक काम करो, रुको, अगला स्टेप में दिखाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि करना यही है हमको, अगर समझ में आ गया तो आपको ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं, इसको और इसको लिखते हैं और इसको और इसको लिखते, यही नहीं करते हो आप लोग गुणनखंड में। अच्छा देखो उसके बाद अच्छा ठीक है, रहने दो, बाद में करेंगे। हालांकि हम कॉमन लेना चाह रहे थे, मगर चूँकि बच्चा हर तरह का अलग अलग है ना, किसी का चदरा मोटा है, किसी का पतला है, किसी का ड्रिल करना पड़ेगा तब अंदर घुसेगा उसका। अब देखो बाबू, यहाँ से तुम फार्मूला नहीं लगा देना, यहाँ पर t² माइनस 3 में a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा नहीं कर देना। अपने मन से 3 पर स्क्वायर लिख देना, ऐसा होता है बोलो तो, ऐसा नहीं होता। मगर यहाँ पे 9 के बदले में क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 का। अब लगा दो यहाँ पे फार्मूला, क्या होगा, इतना होगा बोलो। जो बच्चा घर पे जाके पढ़ेगा, इट्स माय गारंटी कि उसको मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप अपडेट ले लेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t-3। देखो 9 प्लस 3t प्लस t²। बोलो ये स्टेप सबको समझ में आया। अगला स्टेप में आंसर हो जाएगा, इसलिए पूछ रहे हैं। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको। अब देखो बाबू, आप बोलिएगा सर ये कट रहा है, इतना मेहनत तो इसी के लिए किए थे। कौन, ये वाला कुछ नहीं किया बाबू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ओनली, यहाँ t-3 होगा। बोलो इतना सारा काम एगो माइनस के लिए किए थे, काटने के लिए। समझ में आ रही बात है ना। अब देखो ध्यान दो बोर्ड की तरफ, आंसर हो गया बाबू। अब बताओ t का वैल्यू कितना, 3। यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 तिया 9, 9 माइनस 3। अब यहाँ पे 3 प्लस 3 हो जाएगा बाबू, काम खत्म। ये तो पूरी खत्म हो गया, माइनस बचा हो दिया रखना, वो माइनस ऊपर लिख दे, बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर में कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, -36। यहाँ पे घटेगा तो 6 हुआ बोलो, और यहाँ पे 6 है तो कितना हो जाएगा -36, और नीचे कितना हो जाएगा
आप किसी ज़माने में आप 9 का पहाड़ा पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, आज यूज हो रहा है। देखो कट गया तो 9 चौके 36 और 9 तिया। अगर आप आंसर देखना चाहते हो तो अपने बुक से देख सकते हैं, मिला या नहीं मिला बोलिए। आ गया? इसमें तो अच्छा आ रहा है ये, आप वीडियो नहीं मतलब ले लिए, हैव यू कैप्चर्ड? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब सुनो, एक मिनट रहे ना, तो क्या कर रहे हो? तो अब देखो 27A का हम अभी कौन सा क्वेश्चन बताएं? एक्सरसाइज का 29 और 30, 29 और 30 नंबर बताएं। ये चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद आप बना के लाइएगा और फिर कल हम और बताएंगे जो दिक्कत होगा, ठीक है ना? आप लोग भी बनाइएगा, जो दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।